हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी, दिवाली तो आपकी निपट चुकी। अब मैं बात करूँगी कि दिवाली में सूतक लग जा रहा है। आप सभी जानते हैं, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि दिवाली के अगले दिन सूतक प्रारंभ हो जा रहा है। ऐसे में सूतक कब लग जा रहा है और सूतक लगने के बाद जो हम दिवाली की पूजा किए हैं उसका विसर्जन कैसे करें, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। और जो लोग कार्तिक स्नान का नियम लिए हैं, ऐसे में वो कार्तिक स्नान कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं कि नियम भी पूरा करना है और तुलसी पूजा भी करना है, तो फिर क्या करें, कैसे करें। और दरिद्र भगाने की जो कि परंपरा है, बहुत मान लीजिए कि एक रीति है, उसको कैसे निभाएं। तो पूरी जानकारी, सूतक कब लग रहा है, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और ग्रहण से जुड़ी हुई ऐसी और जानकारियां यदि समय मिला तो मैं ज़रूर आपको दूंगी कल तक। तो देखिए दोस्तों, दिवाली पूजा आप सभी की हो चुकी होगी। भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप अपने घर में खूब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और दिवाली जो है आप भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ना तो समय आपके पास होगा और ना ही मुझे समय है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को जानकारी देती हूँ और आप जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मत भूल जाइएगा, जल्दी के चक्कर में लाइक करना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपसे छूटेंगी नहीं। तो दोस्तों देखिए, सूतक दिवाली का सूतक जो है सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले मान्य होता है। तो ऐसे में सूतक का समय, सूतक काल जो है वो लगभग 2 से 2:30 के बीच प्रारंभ हो जा रहा है। तो ऐसे में समस्या ये आती है कि दिवाली का जो हमने पूजन वगैरह किया है उसको तो हम सुबह हटाते हैं, स्नान वगैरह करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद। तो इस बार जो है ये प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि 2 से 2:30 के बीच सूतक प्रारंभ हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो दिवाली की आपने पूजा किया है, जो कलश रखा है, उसके बाद आप 2 बजे के बाद, लगभग 2:30 बजे के बाद समझ लीजिए, उस कलश को, उस दीपक को, उस मूर्ति को, किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं। एक नियम और होता है कि मूर्ति को ना ही दर्शन कर सकते हैं, ना ही ग्रहण के दौरान मूर्ति दर्शन मतलब करना अच्छा माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए चाहे मंदिर में आपके दरवाज़ा हो तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए, पर्दे हो तो पर्दे लगा दीजिए, और कुछ नहीं हो, बिल्कुल सादा आप इस तरह से मंदिर रखें तो कोई साफ़ सुथरा कपड़ा ही मूर्तियों के ऊपर डाल दीजिए, ढक दीजिए उन्हें, क्योंकि ग्रहण के दौरान मूर्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। दिवाली पूजा में भी आप विसर्जन नहीं करेंगे इस बार। विसर्जन ग्रहण समाप्त होने के बाद आप करेंगे। ग्रहण समाप्त होना कैसे, क्या करना, सावधानियाँ, इससे जुड़ी हुई वीडियो समय मिला तो मैं आपको दूंगी। तो क्या करना है, ग्रहण के दौरान या फिर सूतक लगने से पहले आप इस मूर्ति को जो है कि इनके ऊपर कपड़ा डाल दीजिएगा। रही बात कलश की, तो कलश के ऊपर या फिर अन्य जो दीपक आपने जलाए हैं, तो जो भी घी या तेल है उनको जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूतक लग रहा है तो लगने दीजिए, बस उसमें अधिक पूजा का काम, यानी कि पूजा का कोई सामान हम नहीं छुएंगे, उसमें दियों में तेल घी नहीं भरेंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चढ़ाए हुए आप भोग प्रसाद हैं, तो दिवाली की जो पहली पूजा होती है, स्थापना होती है, उसके बाद जो भोग होता है उसको उठा करके आप खा सकते हैं। जो कटोरी में रखा हुआ भोग आप वहाँ पे लगाकर रात भर के लिए छोड़ते हैं, उस भोग को सूतक प्रारंभ होने से पहले उठा लें, जैसे कि खीर या जो भी चीज़ें आपके यहाँ परिवार में बनती हैं और भोग लगाई जाती हूँ, उसको आप क्या करेंगे कि उठा करके और रात में ही उसमें कुसा डाल करके, कुसा एक घास होती है, तो उसको कुसा डाल करके और उसको रख दीजिए। और रखने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से उसको फ्रिज में रखिए। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज का मतलब ये है कि बच्चा पटाखा जो है जला रहा है, इस वजह से मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर चला जा रहा है, भटक रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा इधर आतिशबाजी करेंगे तो चोट वोट लगने का डर होता है, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है। तो उसमें ना कुसा डाल दीजिएगा। आप कुसा डालने के बाद आप अच्छी तरह से उसको फ्रिज में या फिर जहाँ भी हो अच्छी तरह रखिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप परिवार समेत उस प्रसाद को ले लीजिएगा, लेकिन कुसा ज़रूर डाल लीजिएगा। अब कुसा नहीं मिल पाता है तो आप तुलसी की पत्तियाँ पहले से तोड़ कर रख लीजिए, और उन्हें आप डाल करके, या फिर नहीं तोड़ पाए हैं, भूल चुके हैं, तो गमले में जहाँ पे तुलसी होती है वहाँ पे सूखी हुई पत्तियाँ गिरी रहती हैं, तो रात हो गई है, तोड़िएगा मत, उन पत्तियों को उठा करके उसमें डाल लीजिएगा। इस तरह से करिएगा। और दूसरी चीज़ अब मैं बताती हूँ आपको कि कोई विसर्जन नहीं होगा, मूर्तियों पे आपने कपड़ा डाल देना है, सब कुछ करना है। विसर्जन कब होगा? शाम को। तो शाम को वो विधि मैं आपको बताऊंगी कैसे विसर्जन करना है। फिलहाल जानकारी आपको मैं सूतक के बारे में दे रही हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं कि सूतक के दौरान आपको पूजा पाठ तो नहीं करना होता है, तो इसलिए सुबह जो है आप स्नान कर लीजिएगा, लेकिन तुलसी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि सूतक प्रारंभ होने में तुलसी पूजा भी नहीं की जाती है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नियम खंडित हो गया, नियम बिल्कुल नहीं खंडित होगा। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि दीदी क्या करें, नियम तो खंडित होगा। स्नान हम करेंगे, क्योंकि जो है स्नान करना हमारा काम है। दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें, यदि आपका मन मान जाता है तो आप स्नान न करें। सूतक समाप्त होने के बाद, सूतक क्या मतलब जो ग्रहण काल है वो समाप्त होने के बाद, मोक्ष के बाद ही आप स्नान कर सकते हैं। और जो लोग नहीं मन मानेगा वो लोग स्नान कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि अब दरिद्रा भगाने का काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो दिवाली के सुबह होता है, 4 बजे तो सूतक प्रारंभ हो चुका होगा। तो ये काम हम पूरी तरह से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दरिद्रा भगाना, जैसा आपके यहाँ बोला जाता है ईश्वर आए दरिद्रा जाए, ये सब चीज़ें जो बोली जाती है उसको बोलते हुए दरिद्रा भगा लीजिएगा। ये प्रक्रिया ज़रूर पूरी कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सारे काम कर लीजिएगा। और ग्रहण है तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि इस बार का ग्रहण बहुत ज़्यादा मतलब एक खतरनाक कहें तो है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये ग्रहण अन्य राशियों पे क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, यदि ये जानना चाहते हैं तो मैं आपकी राशि के अनुसार वो वीडियो भी तैयार कर दूँगी। और इस ग्रहण का जो प्रभाव होता है राशियों के लिए वो कब तक रहता है, ये सब मैं जानकारी आपके लिए डाल दूँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको लगे कि ये अन्य किसी के काम की है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अंत में एक बार फिर कहूँगी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गदर्शन परिवार के माता लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। आज के वातावरण में एक अद्भुत ही छवि है जो कि आप सभी देख सकते हैं। मेरा मन तो बहुत प्रसन्न है। आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए। हर हर महादेव।